ये कहना चाहूंगा कि जो भी सोशल वर्कर, जो भी एक इंसान चाहेगा कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कोई काम करना चाहेगा, वो अपना केस लेकर पहले महाराज साहब के पास जाए, वो उसको स्टडी करें, उसको अप्रूव करें क्या रियली ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। फिर उस पे जो है वो चाहे पैसा लगाना चाहे, चाहे गाड़ी लगाना चाहे, चाहे अप्रोच लगाना चाहे, जो कुछ भी हो सके, पहले खुद जो है उसको वेट करे उस मसले को, तो वो बंदा फिर आगे। फारूक अहमद साहब, आज कल के लिए तो एक वो लेटर वायरल हुआ था मेरे फेसबुक पेज पर, और आज एक पर्ची भी वायरल हो रही है, लेकिन वो ग्रुप में हुई है, मेरे फेसबुक पेज पर नहीं है। वो जो जितने भी आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के जितने भी ग्रुप हैं उनमें वायरल हुई है कि उस पर्ची पर क्लियर लिखा है कि ये जी टॉन एंट्री टैक्स, जबकि सरकार ने टॉन एंट्री टैक्स का कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है असेंबली से, ना ही उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि भाई आपने टॉन एंट्री टैक्स लेना है। तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट को इसका फैसला तो करना ही पड़ेगा कि ये कौन सा टैक्स है, ये टाउन एंट्री टैक्स है कि लॉरी अड्डा टैक्स है। तो ये तो क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके लिए तो ये तो कॉमन बात है कि आपको ऑर्डर हुक्म मिला है कि लॉरी अड्डे में टैक्स लेने का, लॉरी अड्डा टैक्स, लेकिन आप ले रहे हैं टाउन एंट्री टैक्स। तो इसके बाद इस हवाले से थोड़ा सा बताएं आप, और उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितना मुझे सुनाई दिया, टॉन टैक्स हो या एंट्री टैक्स हो, या अगर कोर्ट में ये फाइल लेके हम जाएंगे, हम्म ये टेंडर जो है वो आपको 31 मार्च मिडनाइट तक ही है। हम्म ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोई जुडिशरी सिस्टम है कि जो हमें 2 दिन के अंदर ही, हमें एक दिन फाइल सबमिट करेंगे, दूसरे दिन उस पे जो है वो बहस होगी और तीसरे दिन हमें डिसीजन मिलेगा। जहां तक मुझे लग रहा है इस फाइल को फिर लिया जाएगा और फिर सुनवाई में पड़ेगा, फिर डेट्स पड़ेंगी, तब तक 2 साल के नए टेंडर भी हो चुके होंगे जब तक इसका डिसीजन होगा। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस, अगर कोई फास्ट ट्रैक अदालत इस पे बिठाई जाएगी, वरना फास्ट ट्रैक अदालत हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डोडा था, वो 2 दिन में बिठाता, घंटे में 2 घंटे वेरीफाई करके एक जो है ऑर्डर पास कर लेता। अगर आप जुडिशरी की तरफ जाएंगे, चाहे वो सीजीएम हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या और कोई कोर्ट हो, तो वहां एक डेकोरम है, एक अपना तरीका है। वहां फाइल सबमिट करने के बाद उसकी डेट कब लगेगी, रजिस्ट्रार उसकी कब डेट डालेगा, फिर कब हियरिंग होगी, तो ये लॉन्ग जो है एक लंबा मसला है। तो या तो फिर पीसफुली उसका वेट करना होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इमीडिएट इसके डिसीजन के लिए हमें काम करना होगा। नहीं, इस देखिए इस वक्त भी मुझे एक बात, इस वक्त मुझे जो है हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, इनके जो जिम्मेदार थे, भला हुआ ना क्यों फोन कर रहे हैं, हो सकता है हमारे लाइव की वजह से ये इस वक्त वापस बैक कॉल कर रहे होंगे कि ऐसा ऐसा जी हो रहा है। चलिए, तो मैं मुख्तसरन यही मैं लाइव को जी कंटिन्यू जी। ही रखूंगा। अभी टाइम तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन आप इसी तरह फोन कॉल, आप इसी फोन से फोन उठाएंगे तो लाइव कट हो जाएगा। हाँ हाँ, बस अब कट हो जाएगा और क्या। जी जी, अब वो उनकी कॉल भी कट होगी, मैंने नहीं उठाया, तो हो सकता है कि वो इस वक्त इसी सिलसिले में बात करना चाहते होते। तो ये था उस वक्त और इस वक्त में, बस थोड़ा सा इतना फर्क रहा। जो भी हुआ, जो रब को मंजूर होता वही होता। देर आमद दुरुस्त आमद। हो सकता है उस वक्त में ज्यादा जल्दी में रहता, बात भी नहीं कर पाता। अब इस वक्त जो है देखिए फिर से कॉल आ गई, अब ये कट हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लाइव को, अब 2 मेहमानों को सुनिएगा, तो उसके बाद जो है मजीद बात करेंगे हम टेलीफोन पर। ओके सर, थैंक यू। चलिए, नियाज अहमद साहब, उसमें अभी